देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि आरआरसी के द्वारा रेलवे में एक ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, सीधी भर्ती। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। आपको बता दें कि मिनिमम योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए या 12वीं पास। 10वीं पे भी फॉर्म है और 12वीं पे भी कुछ पद है वहाँ पर। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं। अंतिम तिथि जो होने वाली है वो 30 जून तक होने वाली है, तो ध्यान देना है कि 30 जून तक आपको यह फॉर्म भर लेना है। आइए इसका कंप्लीट डिटेल आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो आरआरसी यानी कि रेलवे न्यू वैकेंसी 2025 रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा ये कराया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, इसके द्वारा ये भर्ती कराई जा रही है। एनआर पोस्ट का जो नेम है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लेवल पे यहाँ पे भर्तियाँ होने वाली हैं, सी में भी और डी में भी, डी पोस्ट पे भी है, यानी रेलवे ग्रुप डी। अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन होने वाला है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है आप देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया से, पूरे इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। तो जैसा कि सैलरी आपको पता है कि लेवल 1 इसमें 2 जॉब है और लेवल 2, और दोनों के लिए जो सैलरी होने वाली है वो 7वां जो वेतन लागू हो गया है 7th पे के हिसाब से सैलरी तय की जाएगी। और वहीं पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि सबसे बढ़िया फैक्टर होता है यहाँ पर। एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम 18 साल आपको चाहिए रेलवे में, और मैक्सिमम जो एज है वो 33 साल है, और किसी किसी पद में 30 साल भी है। वो हम आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो कितना रहने वाली है। तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप SC ST PWD से हैं तो आपको 250 रुपये इसका ऑनलाइन फ़ी देना होगा। पेमेंट मोड जो है आपको पता है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और इस दोनों के बाद आपका सीधे सिलेक्शन होने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड 10th और 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। यानी कि देखिए 10वीं पास पे है और 12वीं पास पे भी कुछ पद हैं, लेकिन वहीं पर ग्रेजुएशन के ऊपर भी कुछ पद हैं, जैसे कि ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। तो जो सी वाला पोस्ट है ना, उसके लिए ग्रेजुएशन होना एटलीस्ट आपका ज़रूरी है, लेकिन डी वगैरह के लिए आप 12th पास पे भी भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके साथ पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो, और उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट डेफिनेटली होगा ही, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको उसमें छूट वगैरह चाहिए तो, और एज प्रूफ आपका लगेगा जो कि 10th की मार्कशीट से पता चल जाता है। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट 2025। आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स प्लीज़ रीड द केयरफुली नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन भी हम दिखा देंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको फॉर्म भर लेना है, या कि फिर किसी साइबर वाले से आप भरवा लीजिएगा, जो भी अनुभव साइबर वाला है। ये नहीं कि किसी भी जो नया खोला है उससे नहीं, जो भी पहले से भरते हैं फॉर्म। कभी भी जो फॉर्म भरवाना चाहिए ना, तो जो पुराने हैं साइबर वाले उन्हीं से फॉर्म भरवाना चाहिए। जो नए लोग हैं कई बार गलती कर देते हैं और आप फॉर्म भर के इंतजार करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा, हम जाएंगे एग्ज़ाम देने, लेकिन किसी न किसी गलती की वजह से एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो इसका ध्यान जरूर देंगे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 मई से ही शुरू हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट जो इसका है वो 22 जून होने वाला है। तो 22 जून तक आप इस फॉर्म को जो है कि मिनिमम भर सकते हैं। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के तरफ से यहाँ पर देखिए 02/2025 के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है कि रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 का सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए डेट जो स्टार्ट है वो 21/5 से स्टार्ट हो गया, 22/5 से फॉर्म भरा जा रहा है, और वहीं पर 22/6 जो है कि इसका लास्ट डेट होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो 22/7 है, यानी कि 7 का मतलब जुलाई। तो इस डेट को आपको याद रखना है। और वहीं पर क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 दिया हुआ है, और ग्रुप सी के लिए यहाँ पर
और भी अगर आपके पास कोई डिग्री है, यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और साथ ही साथ 10+2 पास होना जरूरी है। किसी किसी पोस्ट में अलग अलग पोस्ट का अलग अलग जो है कि क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। वहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करते हैं आप, तो 18 से लेकर के 30 साल यहाँ पर देख सकते हैं, और एज अनरिजर्व जो है वो 1/7/1995 होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओबीसी के लिए देख सकते हैं कि 1/7/1992 दिया गया है। तो ऐसे ही आप अपना एज काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल 1 के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, 1/7/1992 से लिया जाएगा, जिसमें कि 33 वर्ष आ जाएगा, और बाकी के लिए 30 वर्ष का एज वहाँ पर दिया गया है। और एज की छूट भी मिलेगी उसी में 5 साल के लिए, अगर SC ST कैटेगरी से हैं आप तो, और अदर ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का जो है कि एज का छूट मिलता है। तो 5 साल का जब छूट मिलता है तो वो 40 तक पहुंच जाता है, यानी कि जिनको छूट मिल रहा है वो 18 से लेकर के 40 साल तक के बीच में भी फॉर्म आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 500 रुपया मेंशन किया गया है, और वहीं पर यदि ओबीसी SC ST हैं तो यहाँ पर 250 रुपया मेंशन किया गया है। तो ये कुछ जानकारी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। आप ऑफिशियल वेबसाइट का ये इस प्रकार से आप rrc.org सर्च करके आप जा सकते हैं और वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इस वैकेंसी से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।